हम लोगों ने स्थायी प्रभाग पद्धति का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत ह्रास पद्धति, बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें। जहां तक क्रमागत ह्रास पद्धति, जैसा कि नाम से लग रहा है, क्या नाम से लग रहा है, इसको हम बैलेंस मेथड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ह्रास जो डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो पर ईयर कम होता जाएगा। आपने फिक्स इंस्टॉल मेथड में आपने देखा था कि जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो रेगुलर वही बना होता है, जबकि इसमें क्या होता है, आपका ह्रास जो डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो पर ईयर कम होता जाएगा। पर ईयर यहाँ पे अमाउंट आपका कम होता जाएगा। मान लीजिए आपके पास आपने कोई मशीनरी 50,000 में खरीदी, कोई मशीनरी आपने कितने रुपए में खरीदी, 50,000 में, और इसमें कहा गया कि आपका 10% पर ईयर पर एनम पर ईयर आपका डिप्रिसिएशन होगा और आपको निकालना है क्रमागत ह्रास पद्धति से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आपको बैलेंस मेथड से आपको 10% निकालना है। तो जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, प्लांट फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट, कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो आपको पर ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, 10% आपको इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। 5,000 पहले ईयर हो जाएगा, तो बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर आपकी मशीनरी कितनी बची, 45,000 की। अब इस पे आपका 10% निकलेगा। अभी तक आप क्या करते थे, यही आपका अमाउंट पर ईयर डिप्रिसिएशन होता था। अब इसमें क्या करेंगे, आपका जो अमाउंट टोटल देखिए 50,000 मशीनरी थी, फर्स्ट ईयर आपका 10% डिस्काउंट और डिप्रिसिएशन हो गया 5,000 आपकी मशीनरी बची 45,000 की। नेक्स्ट ईयर आपने 10% फिर से डिडक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अगले ईयर फिर से डिप्रिसिएशन हो गया 10%। अब कितने की बचेगी मशीनरी, 45,000 में से 4,500 माइनस कर देंगे। तो ये पर ईयर आपका जो अमाउंट होगा, डिप्रिसिएशन की जो वैल्यू होगी, वो अमाउंट आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि एक मशीन अकाउंट बनाइए, कोई एक मशीन अकाउंट बनाइए, एक मशीन मान लीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह दिया जाए कि एक मशीन 40,000 रुपीज में 1 अप्रैल 2008 को खरीदा गया। कितने का, एक मशीन 40,000 में खरीदी गई 1 अप्रैल 2008 को, और इस पर 10% वार्षिक की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति द्वारा ह्रास लगाया जाता है। कह दिया जाए कि आपको 3 वर्ष का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए, 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 अप्रैल 2008 को हमने 40,000 में एक मशीनरी क्रय की, और इस मशीन पर आपको 10% पर एनम पर वर्ष आपको डिप्रिसिएशन लगाना, और डिप्रिसिएशन लगेगा किससे, क्रमागत ह्रास पद्धति से। तो आपको कहा रहा है कि 3 वर्ष का आप क्या करिए, मशीनरी अकाउंट बनाइए। तो आइए देखते हैं 3 ईयर का आपको अगर मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा तो कैसे बनेगा। अकाउंट बनाना आई होप सबको आता है। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ये आप मशीन खाता बनाएंगे, ये आपका डेबिट है, डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले कब, 2008 1 अप्रैल क्या हुआ, एक मशीन खरीदी गई, है ना, एक मशीन खरीदी गई कितने में, 40,000 में। जब आप मशीन खरीदेंगे, मशीन क्रय करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी,
मशीन आएगी कैश, मशीनरी अकाउंट या टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट में मशीनरी नहीं लिखेंगे, मशीन है डेबिट, डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश, और बैंक भी लिख सकते हैं। कितने की खरीदा हमने? 40,000 की। अगर ये नहीं दिया है कि खाते कब बंद होते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, खाते आपको सपोज करना पड़ेगा कि 31 मार्च को बंद होते हैं। तो फर्स्ट ईयर, अब इसके बाद कोई मशीन नहीं खरीदी गई है तो आप 2008 यहाँ पे दिखाएंगे आप कितना, 31 मार्च, 30 लास्ट मार्च को आप दिखाएंगे बाय डिप्रिसिएशन। कितना डिप्रिसिएशन होगा? अप्रैल टू मार्च 1 ईयर हुआ, 10% 40,000, 10% 4,000। आपका डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 4,000। अब 31 तारीख को ईयर के लास्ट में आपके पास मशीनरी बची कितने की? बाय बैलेंस CD कुल मिलाकर के 40,000 माइनस 4,000, 36,000 रुपए। ये फर्स्ट ईयर आपका बन गया। अब 2008, क्योंकि यहाँ पे देखिए गलतियां हो गई, गलतियां होगी कि ये अप्रैल है, ये मार्च आएगा तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2009। अब यहाँ आपका आएगा 2009। अब मार्च के बाद फिर से क्या आएगा? अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 36,000। अब 36,000 2009 के बाद आपका 2010 31 मार्च बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितने ईयर का बनाना है? 3 ईयर का बनाना है। फर्स्ट ईयर हो चुका, अब सेकेंड ईयर बनाएंगे। अब एक बात क्लियर करेंगे कि अभी तक आप स्ट्रेट लाइन मेथड में करते क्या थे? स्ट्रेट लाइन मेथड में आप जो अमाउंट होता था पर ईयर उसी पे डिप्रिसिएशन, अर्थात जो एक बार आपका डिप्रिसिएशन हो गया पर ईयर वही डिप्रिसिएशन होता था। यहाँ केयर करना है, क्रमागत है, आपका डिप्रिसिएशन हमेशा जो बैलेंस अमाउंट निकलेगा उसी पे निकलेगा। अब 36,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3,600। अब आपके पास बैलेंस बचेगा कितना? बाय बैलेंस, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बैलेंस आपका कैरी डाउन होगा, 36,000 में से 3,600 माइनस होगा तो बचेगा 32,400 ना, ये होगा 32,400 रुपए। अब टोटल आपका ये सेकेंड ईयर का बन गया। ये हो गया सेकेंड ईयर। अब आप 2000 में बैलेंस ले आएंगे। 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन कितना? 32,400 रुपए। 32,400 रुपए थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में आया है। अब थर्ड ईयर की एंडिंग में जाइए, 2011 31 मार्च बाय बैलेंस, सॉरी पहले डिप्रिसिएशन निकालेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना निकलेगा? 32,400 का 10% 3,240 रुपए, ये निकलेगा, ये निकलेगा 10%, 3240 रुपए। अब आप बैलेंस निकाल लीजिए 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस हमारा कैरी डाउन आएगा 32,400 से 3240 माइनस करेंगे तो आएगा 29,160 रुपए, 29,160 रुपए। थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम इसकी सीध में लेके, तो 3,240 था, ये भी हमारा 006 इस तरह से। अब इसको टोटल कर लीजिए, 32,400 क्लोज होंगे, 32,400 ये भी होगा। अब ये थर्ड ईयर हो गया।
थर्ड ईयर के यहाँ पे फोर्थ ईयर में हम लिखेंगे स्टार्टिंग में 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,160 और इस तरह से हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो कुल मिलाकर के देखिए, जो मशीन हमने 2008 1 अप्रैल को 40,000 रुपए में खरीदी थी, आज वो मशीन हमारे पास कितने की है? 2011 1 अप्रैल में 29,160 रुपए है। एक क्रमागत ह्रास पद्धति है। इस मेथड से आप क्या करेंगे? देखिए, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 4,000, सेकेंड ईयर 3,600 और थर्ड ईयर 3,240 है। तो आपका डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा देखिए कम होता जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रमागत ह्रास पद्धति कहते हैं। अगर मान लीजिए बीच में कोई और मशीनरी खरीदी जाती तो जिस तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड में आप करते थे उसका जो है यहाँ पे करेंगे, इसके बाद वो उस पर भी डिप्रिसिएशन आप निकालते हुए पर ईयर चले जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी मशीन हो, कोई भी फर्नीचर हो, कोई भी एसेट्स हो, आप क्रमागत ह्रास पद्धति से इस तरह से कर सकते हैं।